दोपहर के 3 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने यूपी एक्सप्रेस। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली में इस समय किसानों के साथ बैठक लगातार जारी है सरकार की। विज्ञान भवन में हो रही है ये बैठक। सरकार और किसानों के बीच में लगातार वार्ता जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल है। तो ठीक 2 बजे ये बैठक शुरू हुई है और आज नतीजा आने की सबको उम्मीद है। क्या सरकार की तरफ से और क्या ही किसानों की तरफ से, हर किसी को आज की उम्मीद कि आज की इस बैठक में परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे। एक तरफ किसान निराश नहीं होंगे और दूसरी तरफ सरकार किसानों को उनकी मांगों के जरिए ही मना लेगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किसानों का और सरकार के बीच की आज की बैठक का ब्यौरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझने वाले हैं। अब तक क्या हुआ है जानिए। 14 अक्टूबर को कृषि मंत्री की जगह कृषि सचिव आए। किसानों ने मीटिंग का बॉयकॉट किया। 13 नवंबर को पीयूष गोयल के साथ 7 घंटे वार्ता चली, नहीं बन पाई कोई बात। 1 दिसंबर को 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव दिया। 3 दिसंबर को 7:30 बजे बातचीत हुई और सरकार ने वादा किया एमएसपी जारी रहने का। 5 दिसंबर की अगर बात की जाए तो सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हो गई। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया। तो आप ये ग्राफिक्स के जरिए अब तक का पूरा घटनाक्रम समझ रहे हैं। और आज बहुत ही अहम बातचीत हो रही है विज्ञान भवन में किसानों के साथ और पूरी उम्मीद कि आज किसान सरकार की बात को समझ के मानेंगे सरकार के तीनों कृषि कानूनों को। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बैठक से पहले की है। दरअसल किसान भवन में किसान और सरकार के बीच में बैठक फिलहाल चल रही है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए किसान जाते हुए दिखाई दिए थे। ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, दिखाई दे रहे होंगे वो आपको इस समय तस्वीर में। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समय बैठक चल रही है। सरकार और किसानों के बीच आज की बहुत अहम बैठक लगातार जारी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता देते हैं कि आज 2 बजे से बैठक शुरू हुई है और बहुत उम्मीद है कि आज ना ही किसान निराश करेंगे सरकार को और ना ही सरकार किसानों को निराश करेगी। जो मांगे किसानों ने रखी है उस पर संशोधन करने को सरकार पहले से ही तैयार है। लिखित में एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी। साथ ही और भी कुछ मांगे जो किसानों की तरफ से है उसको उनको पूरा आश्वासन जो दिया गया है, आज उस पर एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों के संगठन की बढ़ती हुई तस्वीरें विज्ञान भवन की तरफ और दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि किसानों के साथ बैठक करने के लिए विज्ञान भवन की तरफ चल रहे थे। तो एक तरफ पूरे देश में किसानों ने अपना आक्रोश लंबे वक्त से दिखाया हुआ है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये जो जंग शुरू हुई थी सरकार के साथ, ये पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ से शुरू हुई, लेकिन बढ़ते 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 किसानों की मांग और ये आग पूरे देश में फैल गई। इसमें यूपी के किसान भी जुड़ गए, राजस्थान के किसान भी जुड़ गए, बिहार के किसान भी जुड़ गए, हिमाचल के भी किसान जुड़ गए। और अब आज की ये अहम बैठक जिसमें पूरी तरह से समझा जा सकता है कि आज इस बैठक में एक सकारात्मक संदेश जरूर सब तक पहुंचेगा, क्योंकि ऐसी उम्मीदें निकलकर सामने आ रही थी पहले से ही कि अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ा रही है तो किसानों को भी 2 कदम अपने पीछे खींचने होंगे, तभी बात बनेगी। पवन गौड़ विज्ञान भवन से लाइव हैं, अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं। आइए सबसे पहले रुक करते हैं पवन गौड़ की तरफ, विज्ञान भवन से हमारे साथ लाइव हैं। पवन, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2 बजे से बैठक शुरू हो रखी है और पूरी उम्मीद है कि आज एक सकारात्मक रिजल्ट सबके सामने आएगा। क्या इस समय खलबली मची हुई है विज्ञान भवन के बाहर? देखिए कंचन, आपसे थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हो गई है और सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उसके साथ साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और मंत्री सोम प्रकाश शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ किसान संगठनों के तकरीबन 40 संगठन इस बैठक में शामिल हैं। उम्मीद यही है कि आज कुछ एक सकारात्मक हल इस बैठक का निकल सकता है। मेरे साथ बातचीत करने को है मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो सरकार को हमेशा कवर करते रहे, अनूप गुप्ता। अनूप जी, जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, 7वें दौर की आज बैठक चल रही है, क्या कुछ उम्मीद आप देख रहे हैं? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि 3 बिल को वापस लो, सरकार कह रही है जो संशोधन कर रहे हैं वो बताओ।
देखिए पवन, सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले दिनों आप ध्यान से देखें तो लगातार सरकार जो है वो किसान और किसान संगठनों से लगातार बातचीत भी कर रही है और सरकार की तरफ से ऑफर भी लगातार किसानों के साथ रहा है कि वो हर मांग जो किसान चाहते हैं उनको मानने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठन लगातार इस बात पर रट लगाए हुए हैं कि किसान बिल को वापस, किसान कानून को वापस लिया जाए, इस पर सरकार सहमत नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है और सरकार आज भी ये कोशिश करेगी। सरकार की तरफ से देखिए, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान आया है कि सरकार खुले मन से किसानों की सारी मांगों को मानने को तैयार है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि आज भरोसा रखना चाहिए कि जो आज बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई मामला लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों की तरफ से प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा कि इस बैठक में ये तय करना है कि तीनों कृषि बलों को वापस कैसे लिया जाएगा, उस प्रक्रिया पे बातचीत होनी है। तो और सरकार कह रही है कि बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में बैठक से क्या बहुत ज्यादा उम्मीद आपको लग रही है? देखिए बिल्कुल बैठक से उम्मीद जरूर है, क्योंकि अगर बैठक होती है, चर्चा होती है तो कोई ना कोई हल निकलता है। तो ऐसे में जरूर भरोसा करना चाहिए कि कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर आप चर्चा के टेबल पे आते हैं और पहले से ही कुछ शर्त रखते हैं तो इससे बात सुलझता नहीं है। ये किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम लोग लगातार कई मंचों पर किसानों को ये कह चुके हैं कि ये बिल किसानों के लिए कितना हितकारी है और ये जो है बात किसानों को भी समझनी चाहिए। लेकिन एक तरफ सरकार का कहना यह है कि ये बिल से कि बीते कुछ दिनों से सिर्फ वही किसान सुर्खियों में नहीं थे जो किसान इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में खड़े थे, बल्कि वो किसान भी काफी सुर्खियों में रहे जो सरकार के साथ खड़े रहे और इन तीनों कृषि कानूनों के फेवर में सरकार का साथ देते रहे। तो अब ये माना जा सकता है दो तरफा लड़ाई हो नहीं सकती है। होने को अब यही होगा कि अब किसानों को ही दो कदम पीछे लेने होंगे और सरकार की बात में हाँ में हाँ मिलानी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार भी उनको ये अश्योर करने के लिए तैयार है, ये संशोधन करने के लिए तैयार है कि जो आप बातें मांग रहे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक तरफ सरकार ने जो बिल लेके आई उसका विरोध करने वाले किसान हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं पूरे देश भर में जो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को एक सपोर्ट मिलता दिख रहा है कि आप इस बिलों के साथ आगे चलिए और बिल को वापस मत लीजिए, संशोधन जो कर सकते हैं आप कर दीजिए? बिल्कुल, देखिए पवन, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन है वो एक आध राज्यों को छोड़कर पूरे देश में नहीं हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल चले जाएं, बिहार चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो एक ट्रेंड दिखता है। पंजाब के जरूर कुछ किसान संगठन नाखुश हैं या आप राजस्थान के किसान संगठन नाराज हैं, लेकिन सरकार इसी बात को कह रही है कि ये जो कानून लाया गया है सरकार की तरफ से, अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखें तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसको पारित करने से पहले सरकार ने पूरा कंसल्टेशन किया है, पूरी तरह से विचार विमर्श करके इस कानून ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप गुप्ता बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमित राणा की तरफ आइए रुक कर लेते हैं। इस समय गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि गाजीपुर बॉर्डर में किसानों ने लंबे समय से ही पूरे बॉर्डर को जाम कर रखा है, तो उनके पास चलते हैं। अमित राणा, आपके साथ में किसान होंगे, आज उनके बीच में क्या खलबली मची है? आज उनको कितनी उम्मीद है कि आज जो 7वें दौर की बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, कितनी एक सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भरी है कि उनकी मांगे मानी जाएगी सरकार के द्वारा? कंचन, 35 दिन का एक लंबा वक्त जहां लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई दौर की वार्ताएं भी हुई, 6 दौर की वार्ता हुई, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। इस दौरान किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान भी किया गया, रोड भी जाम की गई, बीजेपी के जो मंत्री थे उनके घर का घेराव किया गया, जगह जो कलेक्ट्रेट थे उनका घेराव किया गया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। ऐसे में अहम दिन आज का माना जा रहा है, क्योंकि 7वें दौर की आज वार्ता है। कुछ किसान मेरे साथ, उसे जानूंगा और बात करूंगा। 6 दौर की अब तक वार्ताएं हो चुकी हैं, कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। 7वें दौर की आज वार्ता है। कितनी उम्मीद है कि किसान जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पर अभी भी लगा हुआ है, तो आज लगता है कुछ हल निकलेगा। जी, जैसे आज 1 महीना 4 दिन हो गया लगातार जो है कि धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है और 22 दिन के बाद में महत्वपूर्ण बैठक आज है। उम्मीद की जा रही है कि आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये किसानों के बारे में सोचें। किसान गलत चीज़ नहीं मांग रहा है, क्योंकि किसानों का ये हक है और कानून किसान जो मांग रहा है रद्द करने के लिए, उसके अपने हक के लिए और जो है कि समाज के हक के लिए भी मांग रहा है। नहीं, आने वाले टाइम में ये जो है कि
दो घरानों के लिए कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। नहीं, बात इसमें घरानों की नहीं आ रही। आज का जो दिन है जी, क्योंकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, 7वें दौर की वार्ता है। आपको ऐसे में लगता है कि आज कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा जो कि किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको कुछ हल मिलेगा? देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अगर नीयत और नीति साफ है हमारी तो हल तो निकलेगा। लेकिन अगर हमारी नीयत में कोई फर्क है तो बिल्कुल अमित राणा, नीयत और नीति दोनों ही साफ थी सरकार की, इसीलिए किसानों के हक में ये तीनों कृषि कानून लेकर आए गए थे। लेकिन कुछ शिकायतें किसानों की रही, उसको सुलझाने के लिए भी एक कदम बढ़ा के सरकार ने संशोधन करने के लिए कहा। आज देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज की बैठक के बाद क्या नतीजे सामने आता है। पवन गौड़ शुक्रिया, अनूप भी उनके साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अमित राणा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आपके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई बहुत ही अहम खबर पहुंचाएंगे, जहां पर एक बार फिर से भरोसा दिया गया है कि सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। कृषि कानून किसानों के फायदे दिलाने की बात है और इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज दिया। कहा कि उनसे ज्यादा किसानी और किसानों के बारे में तो वो जानते हैं, मतलब मैं जानता हूं, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। हमारी सरकार किसानों से बातचीत कर रही है, जल्द समाधान निकलेगा। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। आपको धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। व्यवस्था मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त। बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि यूपी के बीजेपी की प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पंचायती राज चुनाव पर कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही कृषि सुधार कानून को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार के आने के बाद जो शहरी निकाय है या स्थानीय निकाय, तो इसके लिए धनराशि में भारी बढ़ोतरी की गई है ताकि गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो और पंचायतों के अंदर सारी सुविधाएं हो। तो पिछले 5 साल में काफ़ी गांव का विकास हुआ है। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 2004 में अटल जी ने किसान आयोग का गठन किया था। स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट सबमिट किया था। 2014 तक के ठंडे अवस्थे में था। ये मोदी ही जिसकी बचपन से जवानी गांव गलियारों में बीता, खेत खलिहान के मेड़ पर बीता, वो जब देश का प्रधानमंत्री बना तो सारे रिफॉर्म्स उसने किए। और आप 8 अगस्त 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेगी तो उसमें स्वामीनाथन ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी सिफारिशों को ठंडे अवस्थे में रखा था। मोदी सरकार आने के बाद ही इस 4 साल में कुछ उस पर अमल हुआ है। तो देश के किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं मोदी, और देश का किसान मोदी के साथ खड़ा है। मोदी के लिए देश का किसान भगवान है। तो बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन को सुन रहे थे आप, लेकिन अब इनसे बिल्कुल उलट ट्वीट दिखाएंगे आपको, जो कि अखिलेश यादव का है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं, बीजेपी सरकार चंद अमीर मित्रों के फायदे के लिए पूरे देश के किसान को ना ठगे और आज की वार्ता में कृषि कानून वापस ले ले। सच तो यह है कि बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी यही चाहता है, क्योंकि वो आम जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व इतना बंजर कभी ना था। समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका ट्विटर हैंडल आपके सामने इस समय, ट्वीट करके सीधे तौर पर सरकार पर तंज कस रहे हैं और आज की जो बैठक चल रही है उस पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की वकालत कर रहे हैं। बात बड़ी खबर की करते हैं हमें। इस समय योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ 104 ब्यूरोक्रेट्स ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर अध्यादेश वापस लेने की मांग की जा रही है। इस पत्र में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने यूपी को नफरत की राजनीति का केंद्र बताया है। जल्द से जल्द अध्यादेश वापस लेने की मांग। हम आपको यह जानकारी दें कि योगी सरकार कुछ दिन पहले लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। अब इसी पर
अध्यादेश को 104 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मामले में प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। पिछले समय अवार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, अवार्ड वापसी माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था कोई अवार्ड वापस नहीं किया। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम है। जब समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है तो कहते हैं ये समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है सत्ता पक्ष की बुराई करना। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग जो दशकों तक जिसने समाज की सेवा की है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है, उनकी सरकार की नीयत पे चिंता व्यक्त कर रहा है, सरकार की कानून व्यवस्था जो खराब कानून व्यवस्था है उस पे चिंता व्यक्त कर रहा है, सरकार की नीतियों पे चिंता व्यक्त करता है। इसके मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि बुद्धिजीवी वर्ग भी आप पे उंगली उठा रहा है। कहाँ से ये मांग थी, कहाँ से क्या था, जो कन्वर्जन की बात है वो अलग है, लेकिन इस तरह का ये नाम भी देना, जो जिस तरह से नाम दे रहे हैं वो नाम अपने आप में लोगों को बांटने वाला नाम। मुझे लगता है कि अगर कहीं या तो कोई आप बताइए कि व्यापक रूप से, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, एक दिन में समाज एक संस्थाएं शादियाँ करती हैं कि 50 लोगों की कर दी, 100 लोगों की शादियाँ कर दी, तो वो एक मैस मूवमेंट सोशल होती है। ये इस तरह का कहीं नज़र आया है क्या? अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई इंडिविजुअल्स कुछ फैसला करते हैं तो उसमें, और एडल्ट हैं, बालिग हैं, कुछ फैसला करते हैं, उसमें अगर बाद में बात आ जाती है कुछ इस तरह की, तो बहुत कानून है देश में। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स किट का वितरण किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रदेश में 67,000 से ज्यादा युवक और महिला मंगल दल कार्यरत हैं, जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से फुटबॉल और अन्य खेल की सामग्री मौजूद है। सीएम ये भी कहते हैं कि युवक मंगल दल से युवाओं को पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। तो युवाओं को योगी का गिफ्ट, गांव में मदद करें, युवा स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती, नशा मुक्ति के लिए काम करें युवा। और अब आपको बढ़ते हुए आगे बता देते हैं कि यूपी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम ही होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम भी किया जाएगा। योगी के मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा कदम यूपी में उठाया जा रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अनामिका इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। हालांकि जितना हम अपने दर्शकों को बता पाए हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए योगी जी की ये बड़ी सौगात। और देखिए कंचन, 15 दिनों पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से विरासत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सरकार का ये प्रयास था कि जितने भी जमीन से जुड़े मामले हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, अब वो एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है नए साल पर, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो भी परिवार या जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सालों से झोपड़ी में रह रहे हैं उनको उसका स्वामित्व दिया जाएगा, यानी कि जो जमीन होगी वो उनके नाम पर किया जाएगा। सरकार की मंशा ये है
कि पहले तो जमीन उनके नाम पर की जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उनको पक्के आवास भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला ऐलान ये किया गया है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको जो भू माफिया होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं, अचानक आकर के उन्हें उनकी जगह से हटा देते हैं और ऐसे लोगों के पास गुजर बसर करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो लोग सालों से अपने परिवार के साथ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उन परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाएगा, जो उनका पट्टा होगा। बिल्कुल अनामिका, और इतने बड़े कदम के बाद तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं रह जाएगा योगी सरकार को घेरने का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।